जी, नरेंद्र मोदी जी, और मिरिक में हितेश मोदी जी, दोनों छाए हुए हैं। थैंक यू सर। तो बाकी आप सभी का स्वागत है, जो भी यहाँ पर कलीग्स ने बुलाया है, एक अपने इन्वेस्टर को इनवाइट किया है, अपने फ्रेंड को, मित्र को या किसी रिलेटिव को इनवाइट किया है, उसका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और हम ज्यादा समय ना लेके सीधा धोलेरा अवेयरनेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ललित जी एक बार, हितेश जी एक बार आप शेयर करेंगे स्क्रीन। सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ना? मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि मेरे को कंपनी के साथ तो 3 साल हो चुके हैं। वैसे 5 साल से धोलेरा के बारे में मैं जानता हूँ। और आज आप जो जानने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग जानने वाले हैं। आज तो ये बहुत चर्चा में भी है। जब 2020-21 में मैं इसको जब जान रहा था तो लोग इसे जानते भी नहीं थे। आज तो फिर भी बहुत सारी न्यूज इसको लेके गवर्नमेंट पोर्टल पर, न्यूज चैनल्स पर अब हाईलाइट होती रहती है। डे बाय डे कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो ये आने वाला फ्यूचर में इंडिया की टॉप मोस्ट एक सिटी बन रही है, जिसको फोर्ब्स भी मान रहा है। तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सामने आपके स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा होगा, अमेरिक इंफ्राटेक है। एक ट्रस्टेड ब्रांड है वहां पर, जो पिछले 13 साल से वर्क कर रहा है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, कंपनी के बारे में आगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हितेश जी। दोस्तों, ये जगह है जहां पर आप सभी सभी लोगों को निवेश करना है। और जब हम इस तरह की जमीन को देखते हैं या खाली पड़े जंगल को देखते हैं ना, तो हम लोगों को पता है क्या लगता है? अरे यार, ये भी कोई इन्वेस्टमेंट करने की जगह है? ये तो है ही नहीं इन्वेस्ट करने की जगह, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मुझे एक कहानी याद आती है, छोटी सी है, शेयर कर देता हूँ। एक बार जूते बनाने वाली एक कंपनी ने एक अपने एम्प्लॉय को भेजा, सेल्स पर्सन को, जा यार अफ्रीका में जा और देख के आ, वहां मैंने सुना बहुत स्कोप है जूते चप्पलों के लिए। तो वो जैसी सेल्समैन वहां जाता है, जाके क्या देखता है? सभी लोगों के पैरों में ना चप्पल है ना जूते। वो आके पता है क्या कहता है कंपनी में अपने मालिक को वापसी आके? अरे सर, कोई फायदा नहीं है वहां पर तो। वहां पे तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है। वहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे लिए। तो हमें वहां पे अपना सेटअप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कंपनी तो कंपनी है, उन्होंने 2 महीने बाद फिर एक सेल्समैन भेजा। उसने भी देखा वहां पर वही चीज जो उसने देखी। उसने आते ही क्या किया, सर क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है वहां पर, तो कोई चप्पल पहनता ही नहीं, कोई जूते पहनता ही नहीं, हमें तो सिखाना है। तो वहां तो कितना माल बिकने वाला है हमारा। तो समझने की जरूरत क्या, धोलेरा बिल्कुल वही दिखाई दे रहा। आप देख कैसे रहे हो उसको? आप देख रहे हो या नहीं? नहीं, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जंगल बड़ा है। एक व्यक्ति देख रहा है जो आज यहाँ 4 बिल्डिंग ये खड़ी दिख रही है, ऐसी बिल्डिंगें यहाँ भरमार होने वाली है। तो जिसका वो विजन है वो पैसे कमाने वाला है, अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने वाला है। आगे चलते हैं। यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ सबका मन है। लेकिन यहाँ पे पॉकेट अलाउ नहीं करती। और मैं आप दोनों जगह की बात बता दूं अगर, ये दोनों सेम जगह है। एक ही एंगल से फोटो लिया गया है, दुबई का शेख जायद रोड। और ये दुबई दिखाने का भी पर्पज है, ऐसा नहीं है कि दुबई दिखा के धोलेरा देना है। दुबई का और धोलेरा का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। इसी वजह से दुबई दिखाया जा रहा है। 30 साल के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस आया है। आप लोग समझ सकते हैं कि जब रॉ थी कोई चीज, जंगल था वहां पे, तब खरीदना कितना आसान था, लेकिन किसी को विजन नहीं दिख रहा था। जैसे धोलेरा को लेके ना मेरे दिमाग में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन लोग मैदान पे जाके देखते तो कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन अगर हम इस तरह का सोचेंगे जैसा हमें ये दुबई दिखाई दे रहा है, तो सोचो आपका पैसा कितना मल्टीप्लाई होने वाला है, कल्पना से भी परे। नेक्स्ट। ये जॉन एफ कैनेडी रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, कितनी अच्छी बात बोलते थे। कहते हैं अमेरिका अमीर है इसलिए यहाँ की रोड्स अच्छी नहीं है, यहाँ की रोड्स अच्छी है इसीलिए अमेरिका अमीर है। तो आज देश में जो सारा फोकस है गवर्नमेंट का, वो कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और उनको पता, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो क्या होगा? देश मजबूत होगा। क्या होगा? कोई चीज जहां 4-4 5-5 दिन में पहुंचती थी, आज तेजी से 12 घंटे के अंदर डिलीवर हो रही है। तो समझने की जरूरत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस देश में काम होगा वो देश तरक्की करने वाला है। चाहे वो कोई सा भी देश हो, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाइना है, जापान है, अमेरिका है। तो ये सारे देशों ने तरक्की की है। वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है, वो भी दुबई में आया, जिसको बोलते हैं हम पाम जुमेरा।
17 साल लगे, $12 बिलियन की कॉस्ट है। $12 बिलियन का मतलब हो गया लगभग लगभग 1 सवा लाख करोड़ रुपए। और इसको जो पूरी डिजाइनिंग इसकी जो करी ना, वो हेल्क्रो कंपनी ने करी। आज तो वो जैकॉब्स कंपनी ने टेक ओवर कर लिया उसको। हेल्क्रो अपना यूके का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट भी कह सकते हो आप, कंपनी है। उसने इस समुद्र के 6 किलोमीटर अंदर एक शहर बनाने की कल्पना करी, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन बना डाला। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। चांद पे कोई जा नहीं सकता था, मंगल पे कोई जा नहीं सकता था, लेकिन पहुंच गए लोग। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, आप मानते कैसे हो, ठानते कैसे हो। तो समुद्र के 6 किलोमीटर अंदर शहर बना, जो सबका कोई ना कोई ड्रीम है यार, मैं भी पाम जो मेरा घूम के आऊं। इंडिया में भी एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होता है, जिसका नाम था डीएमआईसी। 2008 से 2026 इसकी टाइमलाइन है। कारण था, इंडिया की जीडीपी जो थी वो 4.7 थी 2008 में। अच्छा, मैं इसको रिलेट इसलिए कर पाता हूँ, 2008 में क्या था, मैं स्टॉक मार्केट में था। और जब स्टॉक मार्केट में था, तो उस टाइम पे महामंदी थी, स्टॉक मार्केट सबसे लो पे था। लेमन ब्रदर्स एक अमेरिका के बैंक थे, वो फेल हुए थे। तो निफ्टी जो आज हम काफी लोग जानते होंगे, उसका आज भी मुझे याद है, जो उसका लो प्राइस था वो 2243 था। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि ये सारी चीजें हुई, और ये सब चीजों में सारी अर्थव्यवस्थाएं डाउन हुई पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि अमेरिका पे कुछ होता है तो पूरे देश में कुछ ना कुछ होता है। तो वो चीजें सारी हुई। तो मैं उससे रिलेट इसलिए कर पाता हूँ कि 4.7 थी, तब विजन रखा गया कि हम 10% पे लेके जाएं उसको, अपनी अर्थव्यवस्था को। तो उसके लिए क्या जरूरी था, एक प्रोजेक्ट निकल के आया उसके लिए, डीएमआईसी, जिसको एकॉम मैनेज कर रही है, और पूरी मास्टर प्लानिंग जिसकी कौन कर रही है, यूएसए की कंपनी जैकब, जिसको हम हेल्क्रो बोलते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक रोड, एक हाईवे नहीं है, बहुत सारे लोग मुंबई एक्सप्रेसवे से वाकिफ होंगे। ये पूरा का पूरा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। सबसे बड़ी बात, ये यूपीए गवर्नमेंट की टाइम का प्रोजेक्ट है, और इंडिया और जापान का 50-50% का जॉइंट वेंचर है। $90 बिलियन कॉस्ट है इसकी। लगभग 7.5-8 गुना है ये, किससे, जो पहला प्रोजेक्ट था हमारा, जिसको पाम जुमेरा की बात कर रहा था मैं। और ये कितना है देखो, 7.5 लाख करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। तो आप सोचो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, 6 स्टेट से होके गुजर रहा है ये। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड देन महाराष्ट्र। 1480 किलोमीटर का हाईवे है, जो दादरी से चल के और जे एन पोर्ट मुंबई को कनेक्ट करता है। कॉरिडोर है ये पूरा का पूरा। देखो, दो मेजर फैक्टर हैं जो जीडीपी को डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। उनमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन मजबूत हो, जिसमें रोड, रेल, एयर, सी आते हैं। दूसरा है प्रोडक्शन, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। ये दो जिस देश के मजबूत है ना, वो देश तरक्की करता है। चाइना आपके सामने एग्जाम्पल है। आज हमारा देश भी उस राह पे चल पड़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रहा है और प्रोडक्शन के अंदर भी उतरता जा रहा है। और यही दो चीजें जीडीपी को बूस्ट करती हैं। रोड की अगर बात करें हम, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये जो हाईवे 8 लेन एक्सप्रेसवे दादरी से मुंबई जेएन पोर्ट तक जा रहा है, 1136 किलोमीटर, कंप्लीटेड बाय अक्टूबर 2025 तक। सोना, दौसा, सवाई माधोपुर, वडोदरा, भरूच हो गया, जवाहर, जालवाहर और रतलाम, एमपी गुजरात बॉर्डर। 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर है। रेस्टोरेंट है, मैं इसके ऊपर गया हुआ हूँ, अपने आप में बड़ा एक्सट्रीम है। ट्रोमा सेंटर्स हैं हर 100 किलोमीटर पे, हेलीपैड, और ये सारी चीजें अवेलेबल है। बड़ा हाईटेक इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ हाईवे नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कॉरिडोर है। अगर रेल की बात करें ना, रेल के मामले में अगर हमारे देश में देखा जाए, रेल को ना बहुत ही अलग तरीके से देखा गया है। जब बजट आता है तो घाटे में, जब बजट आता है तो घाटे में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी देखा यार, ये स्पेशली फॉर जब मोदी जी आने लगे, तो उन्होंने देखा यार ये कैसे विदेशों में सक्सेसफुल, कैसे, तो उन्होंने देखा सबसे ज्यादा यूज इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कि यहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाना। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, पैसेंजर ट्रेन को अहमियत ज्यादा दी जाती है, और मालगाड़ियों को खड़ा कर दिया जाता है, 2-2 3-3 दिन तक खड़ी रहती है। तो उन्होंने कहा क्यों ना इसके लिए अलग से कॉरिडोर बनाया जाए। तो डीएमआईसी के पैरेलल एक कॉरिडोर बनाया गया, जिसका नाम है डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर।
अगर कुछ लोग नोएडा की तरफ गए होंगे परी चौक की तरफ, तो ये बीच से होता हुआ गुजरता हुआ दिखता है। 93% ये डीएफसी जो है ऑपरेशनल है, और 100 के आसपास मालगाड़ियां डेली चलती हैं। सबसे बड़ी बात, पहले 750 मीटर लंबी लेंथ होती रही थी मालगाड़ी की, आज 1 से 1.5 किलोमीटर है। डबल डेकर है, स्पीड डबल, हर चीज डबल हो गई, यानी कि कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और तेजी से आवागमन हो रहा है, कोई चीज यहां से वहां और वहां से यहाँ पहुंच रही है। तो ये बहुत बड़ी रीड है, और पूरे देश को कनेक्ट किया जा रहा है ये डीएफसी में। पूरे देश को, कहीं बेंगलोर तक, चेन्नई, ये सारे राज्यों को ऐसे कनेक्ट करके एक जगह कर देंगे, ताकि कोई भी जगह पे सामान पहुंचाना बहुत इजीली हो जाए। एयरपोर्ट की बात करें तो दो एयरपोर्ट डीएमआईसी से कनेक्टेड है। सबसे पहला है जेवर को भी कनेक्ट कर दिया गया है, जो नोएडा में सब जानते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी के रेटों में, रेट्स के अंदर क्या बूम आया, क्या हाइक आई है, सभी लोग जानते हैं जो दिल्ली और आसपास से जुड़े होंगे। दूसरा एयरपोर्ट जो आया वो कार्गो एयरपोर्ट आया। और अगर मैं बात करूं कार्गो एयरपोर्ट के बारे में, किस बेस पे मिलाई, कंट्रीब्यूशन क्या था, सबसे ज्यादा 8.6% इन इंडिया जीडीपी, 40% कार्गो पोर्ट हैंडलिंग, 30.7% टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का, 21% आसपास फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसकी थी, किस राज्य की थी जिसको ये कार्गो गया। तो एक ही नाम निकल के आता है, किसी से भी पूछ लेना, अगर व्यापार की बात करते हैं तो सीधा निकल के आता है गुजरात। जिससे पूछ लो व्यापारी कौन, गुजराती। तो ये ऑटोमेटिकली उस राज्य को गया। चाहते ना चाहते गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी मजबूरी थी कि जॉइंट वेंचर जापान के साथ था, तो आंकड़ों के आधार पे ही जाना था ये। नेक्स्ट, सी पोर्ट की बात करें, अगर मैं डीएमआईसी की बात करूं ना, तो सी पोर्ट जो है ना, दो ही जगह आता है। ना तो यूपी में सी पोर्ट है, ना मध्य प्रदेश में है। तो सी पोर्ट कोस्टल एरिया कहाँ पड़ता है सिर्फ, या तो गुजरात में पड़ता है, या फिर महाराष्ट्र में पड़ता है। और मैं महाराष्ट्र से भली भांति वाकिफ हूँ कि जेएन पोर्ट मुंबई जो है बहुत व्यस्त है, तो वो बच के कहाँ रहता है, गुजरात। तो गुजरात में कहाँ पर आता है वो, आगे बताते हैं उसके बारे में। तो गुजरात में कहाँ, गुजरात में एक जगह निकल के आती है, एक छोटा सा गांव जिसका नाम धौलेरा, और उसके अंदर कुछ गांवों को मिलाया जाता है, और उसको इंडिया फर्स्ट प्लेटिनम रेटिंग ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी से नवाजा भी जाता है। जो वर्ल्ड में कुछ ही चुनिंदा शहर हैं जिसमें वॉशिंगटन डीसी है, ऐसी एक इंडिया में निकल के आया जिसको धौलेरा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, चीख चीख के बहुत बड़े बड़ी मैगजीन्स कह रही हैं, न्यूज चैनल्स कह रहे हैं। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी की बात करें, धोलेरा की ना लोकेशन बहुत जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट तो इसका अहमदाबाद पड़ता ही है, 100 किलोमीटर ये अहमदाबाद से। अभी हम रिसेंटली जाएं तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन एक हाईवे तैयार हो रहा है, तो मात्र 45 मिनट्स के होते हैं, आप धोलेरा पहुंच जाएंगे। 130 किलोमीटर वडोदरा से है, 65 किलोमीटर भावनगर से, राजकोट से 170। उन सभी बड़े शहरों का सेंटर है ये। और कहाँ पर ये सिचुएटेड है, खंबाती खाड़ी के नजदीक है। तो इसकी जो लोकेशन है ना, बहुत जबरदस्त है। और आपको एक बात और बता दूं, आज से 5,000 साल पहले इंडस वैली सभ्यता जो बात करते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता, तब भी इस जगह से व्यापार होता था। एक जगह है यहाँ लोथल, उसके बारे में भी बताऊंगा। गवर्नमेंट उसको बहुत इनिशिएटिव लेके बैठी हुई है, उसके ऊपर भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। 2015 में धोलेरा को एक तहसील तालुका बना दिया जाता है, 33 गांव इसमें एड ऑन किए जाते हैं। और एक 22 गांव के ऊपर एक कानून को लगा दिया जाता है, अनेबल कर दिया जाता है, जिसका नाम है एसआईआर। तो धोलेरा आप जब भी देखेंगे तो लिखा दिखेगा एसआईआर सर, मतलब स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। और इन 22 गांव में जो एरिया डिफाइंड हुआ वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का निकल के आया, जिसकी एक पूरी मास्टर प्लानिंग करी गई। टोटल धोलेरा में 33 गांव आते हैं। धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी का जो डेवलपमेंट प्लान है, जो पूरा क्षेत्र है ना, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है स्मार्ट। तो टोटल डेवलपमेंट एरिया 920 में से कितना होगा, सिर्फ 570 स्क्वायर किलोमीटर को ही डेवलप किया जाएगा, बाकी ग्रीन रहने वाला है। और उसमें से भी एरिया जो कवर्ड होगा वो 422 स्क्वायर किलोमीटर होगा, लगभग दिल्ली के बराबर का एरिया है ये। लेकिन प्लान तरीके से बसेगा ये। 2026 तक TP1-2, 2032 TP3-4, और 2042 में पूरा गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके TP5-6 को कंप्लीट कर देगी। और कंपनीज डे बाय डे एमओयू साइन हो रहे हैं, और कंपनियां नई से नई आती जा रही हैं। और इसमें एक सैंपल फ्लैट की तरह
गवर्नमेंट ने क्या करा, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, एक्टिवेशन एरिया डेवलप कर दिया कि इस शहर को हम कैसा बना रहे हैं। जो मतलब जाते ही एक अलग ही फील देता है। जब मैं पहली बार गया था, अब तो मैं कम से कम मैं बोलूँ तो 40 से 50 बार जा चुका हूँ। और मैंने इसको ना ऐसे देखा है उभरते हुए। जब मैं एयरपोर्ट पे जाता था कुछ नहीं था, आज देखता हूँ ना तो ये लगता है यार मेरी आंखों के सामने इतनी बड़ी चीज हुई है। और ऐसा ही मेरे आंखों के सामने नोएडा गुड़गांव भी था, लेकिन मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन या कह लो कि वैसे मैं जिंदगी में रिग्रेट मनाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे सारे लोग रिग्रेट मनाते हैं। और उनको रिग्रेट ना मनाना पड़े तो एक अपॉर्चुनिटी धोलेरा है। मैं नोएडा इन्वेस्ट नहीं कर पाया, मैं गुड़गांव नहीं कर पाया, लेकिन धोलेरा में मैं लिटरली बोलूँ तो मेरे 5 प्लॉट्स हैं। और मेरी तैयारी 5 की ओर है। 2030 से पहले पहले मेरे को यहाँ पे 10 प्लॉट करने हैं। क्योंकि मुझे पता है मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी ना, फिर वो जो बोलते हैं ना बच्चे, मेरे जाने के बाद तस्वीर के ऊपर ना फ्रेश फूल चढ़ाएंगे बिल्कुल। अरे मेरे पापा मेरे नाम कर गए थे, मजा आ गया। ऐसे ही होता है ना, कोई बाप ऐसी जमीन नाम कर जाए और करोड़पति हो जाए, बालक कहे ले धो दो पैर पियो पापा के। तो ऐसा काम करके जाना है कि आने वाली जनरेशन को भी ये लगे कि हाँ यार, एक जबरदस्त जगह अपॉर्चुनिटी थी। और आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं क्रिकेट देखा करता था तो शारजा कप हुआ करता था, तो लोग कहते थे हम सऊदी अरब जा रहे हैं मैच देखने। सऊदी अरब में मैच होते थे। आज दुबई में होते हैं। आज कोई सऊदी अरब नहीं बोलता, आज दुबई बोलते हैं सब। तो आज तो आप गुजरात सुन रहे हो, आज से 25 साल बाद धोलेरा सुनोगे, गुजरात नहीं सुनोगे। कहाँ जा रहे हो? धोलेरा जा रहे हैं। आज लिख लेना मेरी बात को, इसको याद रखना। नेक्स्ट जी। ये कानून है SIR एक्ट 2009 में, इसको पारित कर दिया गया था। और इसको जाके पढ़ सकते हैं। ये कहीं ना सिक्योर करता है। क्या सिक्योरिटी करता है ये कहता है कि गवर्नमेंट हमारे देश में क्या रहता है, उठापटक ज्यादा रहती है पॉलिटिकली। तो ये कानून क्या कहता है कि गवर्नमेंट मोदी जी की हो, राहुल बाबा आ जाए, या अरविंद केजरीवाल जी आ जाए, इन सब में से भी कोई भी आ जाए, तो होना क्या है, यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट है, जो भी चीजें डिसीजन ले दिए गए हैं, वो एज इट इज रहने वाले हैं। उसको आप बढ़ा तो सकते हो, लेकिन उसमें कोई डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ये कानून कहीं ना कहीं कंपनी को सेव करता है, और कंपनी सेव तो आप तो ऑटोमेटिकली सेव हो। नेक्स्ट पे आएंगे। अच्छा, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए डोलेरा के अंदर? देखो, हर एक छात्र को पता है कि जितना भी ऐसा शहर होता है जो बस रहा होता है जीरो से, वहां पे प्राइस जो है धीरे धीरे लैंड के बढ़ते ही हैं। जब मैंने परचेज किया था, जब सुना था तब तो कुछ और ही था, आज कुछ और है। मैंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 4500 रुपये गज में शुरू सोच रही थी करनी, 5500 हो गया तब तक लेते लेते। 5500। आज की बात करूँ तो 8,000 से ऊपर का रेट है। 2 साल हुए मात्र। तो ग्रोथ यहाँ पे क्या होने वाली है आने वाले समय में, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि मिनिमम 10 साल के अंदर 10 टाइम्स इजीली हो जाएगी, जो वहां पे दिखता है। और मतलब अंदर से फील तो कुछ और आती है, लेकिन मैं वो वाली बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली दिखती है। फील तो ऐसी आती है, पता नहीं, मतलब मैं यहीं की बात करूं अपने जेवर एयरपोर्ट की, 20-20 25-25 गुना रेट हो गए, 30-30 गुना रेट हो गए, सिर्फ एक एयरपोर्ट की वजह से। सोचो एक इतना बड़ा शहर बस रहा है जहाँ इतनी बड़ी बड़ी मल्टी ब्रांड्स आ रहे हैं, तो वहाँ क्या होने वाला है। लेकिन हम बात करते हैं वो जो टेक्निकली भी और प्रैक्टिकली भी हमें दिखाई दे, तो 10 साल में 10 गुना बहुत इजीली वहां पर हम ले सकते हैं। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जो कार्गो एयरपोर्ट है, पैसेंजर कार्गो एयरपोर्ट। 20% ये पैसेंजर रहने वाला है, 80% ये कार्गो रहने वाला है। 1426 हेक्टेयर भूमि जो है इसको अलॉट कर दी गई है फर्स्ट फेज में। MRO सबसे बड़ी चीज है वहां पर ये आने वाली। MRO आ रहे हैं, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन। एयरबस और बोइंग जैसी कंपनियां हैं जो मेंटेनेंस रिपेयर जैसी चीजों को करती हैं। और बड़े फॉल्ट हो तो चीजें दुबई या फ्रांस जानी पड़ता है इन सब चीजों के लिए। इंडिया में भी है, चेन्नई में, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे यहाँ क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होने वाली है। तो दो बड़ी विश्व की दिग्गज कंपनियां अपना MRO यहाँ लेके आ रही है। तो सोचो कितनी बड़ी एविएशन में एक भूकंप आने वाला है, एक बाढ़ आने वाली है, और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है, कितनी जॉब्स आने वाली है यहाँ पर। एविएशन में बात कर रहे थे हम, एकेडमी भी आने वाली है, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। टाटा का समझौता एयरबस के साथ हुआ है, हेलीकॉप्टर से लेकर एयरक्राफ्ट ये सब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने वाले हैं।
धोलेरा सी पोर्ट की बात करूं तो कोस्टल एरिया 200 किलोमीटर के दायरे में दो पड़ते हैं, एक भावनगर एक पिपावा। तो पिपावा को बड़े लेवल पे डेवलप किया जा रहा है धोलेरा पोर्ट के नाम पे। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि आज जो हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। तो चारों साधनों से जो मार्ग हैं, जैसे जल मार्ग, वायु मार्ग, आप ना रोड को कहीं भी ले जा सकते हो, एयरपोर्ट कहीं भी बना सकते हो, ट्रेन कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन समुद्र उठा के नहीं ला सकते कहीं। तो समुद्र यहाँ की क्या है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से क्या है, समुद्र सबसे सस्ता मार्ग है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आज जो हम बना रहे हैं तो हमें पूरे विश्व को देना है। जो हम पहले विश्व गुरु थे ना, आजादी से पहले 33% एक्सपोर्ट करा करते थे विश्व में, आने वाले समय में भी करने वाले हैं हम। तो उसमें एक जो बड़ा रोल निभाने वाला है वो धोलेरा है। सबसे बड़ी बात, आए दिन रहता है कोयला खत्म हो रहा है, बिजली महंगी, ये महंगा वो महंगा, ग्रीन एनर्जी, टेंशन ही खत्म। और वो भी कितनी बिजली, 4400 मेगावाट, कितना जितनी बिहार की एक दिन की कंजम्पशन है, वो सिर्फ और सिर्फ धोलेरा के लिए लग रही है। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट वर्ल्ड का। तो सोचो विजन कितना बड़ा है गवर्नमेंट का। और आप यकीन मानोगे, अभी कुछ ही कंपनी आई है और 300 मेगावाट, 1000 मेगावाट का टाटा ने प्लांट लगा भी दिया है। 300 मेगावाट सप्लाई भी जाना शुरू कर चुका है। तो प्लानिंग बहुत बड़ी है। पोटेंशियल की बात करूं अगर मैं, एक छोटी सी इंडस्ट्री बहुत होती है एक शहर को बसाने के लिए। मेरे अभी यहीं पे नजदीक में एक जगह है खरखोदा, वहां पर मारुति आ गई, प्राइस ऐसे हो गए, आसमान छू गए। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं, यामा एक्सकॉर्ट थी, उसने बसा दिया। तो कितनी सारी, गुड़गांव में एक चीज थी मारुति आई, उसने बसा दिया। बहुत सारी चीजें, छोटे इन शहरों को एक छोटी सी कंपनी ने बहुत बड़ा बना दिया। मतलब उस जगह के हिसाब से मैं छोटी कहूंगा, देश में तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो सोचो एक धोलेरा स्मार्ट सिटी में एरोस्पेस एंड डिफेंस आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो एंड फूड, सोलर, हैवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, आईटी, ये सारे सेक्टर धोलेरा में आ रहे हैं। तो 10 गुना ना बहुत छोटी सी चीज है, इस बात को समझ लेना। और नहीं समझ में आएगा तो 10 साल बाद तो मिलेंगे ही। कुछ दर्शक भी तो होने चाहिए ताली बजाने वाले, वाह भाई वाह, बताया तो था गौरव भाई ने, लेकिन हमने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। तो मैं तो ताली बजाने वालों में बैठने वाला नहीं था, तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी। टाटा मतलब ट्रस्ट, सब समझते हैं टाटा मतलब ट्रस्ट है। और जब रतन जी गए इस देश से तो बहुत सारे लोग भावुक थे, दुखी थे, क्योंकि उनको पता है एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो कहीं ना कहीं देश की धरोहर था। और उन्होंने 91,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। कई बार लोग कहते हैं मैं धोलेरा के बारे में जानूंगा, मैं धोलेरा के बारे में समझूंगा, मैं जाके ये देखूंगा, मैं जाके देखूंगा। भाई टाटा से ज्यादा आर एन डी कर लो तो मुझे बता देना। इससे ज्यादा आर एन डी किसी ने नहीं करी होगी, जब 91,000 करोड़ रुपीज इसने इन्वेस्ट करें। 1.25 लाख के आसपास डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब यहाँ आने वाली है। 300 करोड़ चिप एनुअली प्रोडक्शन होने वाला है यहाँ। तो आप सोचो कितना बड़ा जॉइंट वेंचर पीएसएमसी कंपनी के साथ इन्होंने, ताइवान की जो है, इनिशिएट कर दिया है। और मैंने वहां जाके देखा है जो काम चल रहा है, जैसा आप पिक्चर देख रहे हो सामने। 167 एकड़ में है और 2027 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। शायद तब लोग बिलीव करेंगे, मैंने तो जब ली थी प्रॉपर्टी यहाँ था ही नहीं है। तो मैं कहता था यहाँ टाटा आने वाला है, लोग बिलीव नहीं करते थे। आज बिलीव करते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, वेदांता बहुत बड़ा नाम है। अग्रवाल साहब हैं ये इसके कंपनी के ओनर। तो ये भी सेमीकंडक्टर के अंदर, फैब के अंदर आ रहे हैं। इनका समझौता पहले एक फॉक्सकॉन से हुआ था, और वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। आगे कंपनी के साथ, ये किसी के साथ वहां पर आ रहे हैं। माइक्रोन जैसी कंपनी भी वहां आ रही है। क्रू एनर्जी 3800 करोड़ रुपए की डील इसने करी है, सोलर चीजों में आ रही है, चिरपला इंडस्ट्री लिमिटेड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, C295 जिसको ग्लोब मास्टर बोलते हैं, इसको फ्रांस से हमने परचेज किया है। वडोदरा में इसकी असेंबलिंग होती है, लेकिन आने वाले समय में चंद्रशेखरन ये बात बोल चुके हैं कि टाटा ग्रुप के साथ हम इसको मैन्युफैक्चरिंग जो है धोलेरा में एस्टेब्लिश करने वाले हैं आने वाले समय में, जो मैं एमआरओ की बात कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। टाटा पावर है जो मैं बता रहा था, 300 मेगावाट ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुके हैं। और मैं जाके देख के भी आया हूँ इस प्लांट को बहुत बखूबी। सबसे पहली कंपनी यहाँ जो चालू हुई रिन्यू पावर, 100 एकड़ में लगी है। मेरे ख्याल से 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय यहाँ काम करते हैं। टीन शेड डल रही थी जब कभी हम विजिट करने जाते थे यहाँ, लेकिन आज
जाके अगर कोई देखे तो उसको समझ में आता है कि यहाँ लोगों की बाइकें खड़ी होती हैं, हुजूम लगा होता है, बसेस खड़ी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ट्रक खड़े रहते हैं, सोलर प्लेट बनाती है ये। और इसको भी डिलीवरी गुजरात में ही भरपूर करनी है, तो इसको ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं थी, तो सबसे पहली कंपनी यही चालू हुई। AJU 5 स्टार होटल चेन। जब मैं एयरपोर्ट की तरफ जाता था ना, मैं कई लोगों से कहता था लेफ्ट साइड में, यार ये ना पे 5 स्टार होटल AJU आएगा, जैपनीज होटल चेन है। लोग बिलीव नहीं करते थे। आज बोर्ड लगा देखते हैं ना तो कहते हैं हाँ यार गौरव भाई आपने बताया था 2 साल पहले, बहुत सारे लोगों ने बिलीव किया तो मेरे साथ इन्वेस्ट किया, मेरी बात मानी उस बात को, और आज वो उन सब चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं। तो वही वाली बात है, मैंने बहुत सारी R&D करी, बहुत सारे लोग नहीं करते। देखो आपके सामने कई नामी गिरामी कंपनियां हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं, कुछ नामी गिरामी है, वैसे 450 से ज्यादा कंपनियां हैं जो यहाँ इन्वेस्ट कर चुकी हैं और MOU साइन कर चुकी है। लाइफस्टाइल कैसा होने वाला है, देखो पैसा आता है, लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, स्मार्ट हो जाता है। गुड़गांव में हुआ, नोएडा में हुआ, तो धोलेरा में भी होने वाला है। ये मेन बिल्डिंग है, ABCD बिल्डिंग। ABCD मतलब सारे काम यही करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस होगा, ये एक्चुअल की इमेज है क्योंकि बन के तैयार हो चुकी है। एडमिन ऑफिस होगा, पूरी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी को मैनेज करेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस, कोई भी कंपनी आई एक ही विंडो से सारी परमिशन, इधर उधर धक्के नहीं खाना। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर ICT एंड स्काडा सेंसर, सारा जो शहर है वो स्काडा सेंसर से सेंस मॉनिटर किया जाएगा, जिसको IBM, सिस्को और विप्रो मैनेज कर रहे हैं। नॉलेज एंड IT जोन में ये सिचुएटेड है इस टाइम पे, जाके कोई भी देख सकता है इसको। अभी मार्च 2025 में फाउंडेशन रखी गई है स्कूल की, फायर स्टेशन की और 200 बेडों के हॉस्पिटल की। 170 करोड़ रुपए एलोकेटेड किए गए हैं, एलोकेशन की गई है हॉस्पिटल स्कूल के लिए। और फायर स्टेशन के लिए 25 करोड़ रुपए अभी हमारे भूपेंद्र पटेल जी ने इसका उद्घाटन भी किया है। 1 करोड़ रुपए डिसैलिनेशन प्लांट के लिए, 5 करोड़ टेंट सिटी के लिए, ये भी आने वाले प्रपोज प्रोजेक्ट है वहां पर। जो मैं लोथल की बात कर रहा था, ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल में डेवलप किया जा रहा है, बहुत बड़े स्केल पे किया जा रहा है। यहाँ से 5,000 साल पहले भी व्यापार होता था। तो एक अपने आप में इतनी जबरदस्त चीज उभर के यहाँ आ रही है, अगर आप कभी लोथल जाके यूट्यूब पे डालेंगे तो 5,000 साल पहले व्यापार होता था। ब्लैक बक नेशनल पार्क भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो जाके लोग देख सकते हैं, नजदीक में टूरिज्म प्लेस है। GSER, जैसे अभी SIR था ना, ऐसे गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन। ये गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि आने वाले समय में रिसर्च एजुकेशन हायर चीजों के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम 1,000 एकड़ तक इनिशियली और 5,000 एकड़ तक एक्सपेंड करने वाले हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी धोलेरा में बहुत महत्वपूर्ण कदम गवर्नमेंट उठाने वाली है। गुजरात ट्रेड सेंटर, ये आइकॉनिक बिल्डिंग होने वाली है गुजरात की। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इसके अंदर होने वाले हैं, मेट्रो ट्रेन भी इसी में से होगी, रोड्स भी होंगे, मॉल्स भी होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त चीजें, MNC कॉर्पोरेट ऑफिस और ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे कभी हम देखते थे, हाँ मिट्टी डल के कुछ चीज बन तो रही है। आज हम इस पे से होके गुजरते हैं ना तो बड़ा प्राउड फील होता है, यार मेरी आंखों के सामने बनाई है। तो मतलब कई बार होता है ना कि किसी चीज को आप लिखने लगो तो पता लगे यार हाँ मैंने वो सिचुएशन देखी थी, वहां कभी कैसा था, आज क्या हो चुका है। तो आप ये देख रहे हैं एक्चुअल इमेजेस है, और जब वहां जाके देखेंगे तो एक अद्भुत ही लगता है बिल्कुल। मुझे तो बहुत अद्भुत लगता है, मैंने जीरो से देखा है। ये 10 लेन एक्सप्रेस वे होने वाला है। सबसे बड़ी चीज है जो मैं बता रहा था आपको, आज अभी 1.5 से 2 घंटा लगता है अहमदाबाद से धोलेरा जाने में, लेकिन आने वाले समय में वो दूरी 105 किलोमीटर से घट के 71 किलोमीटर रह जाने वाली है, और 45 मिनट के अंदर मात्र आप वहां पर पहुंच जाने वाले हैं। और इसको वो भी पूरा हाईटेक होगा, CCTV कैमरा से लैस होगा, अलग से ट्रैक बनेंगे हर चीजों के लिए। वंदे मेट्रो जो है, सबसे पहली ट्रेन एक्सपेक्टेड है कि वो यहीं से चलेगी, अहमदाबाद टू धोलेरा। इसमें गिफ्ट सिटी गांधीनगर को भी ऐड ऑन किया जाएगा, तो ये भी प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट सिग्नेचर कर चुकी है, साइन कर चुकी है। 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का है, जहां पर जाके आप देख सकते हो, एक अद्भुत ही लगता है, शहर में एक आर्टिफिशियल रिवर बना दी गई हो, तो एक अपने आप में ऐसी फील आती है कि यार कहीं विदेश में आ गए। यूनिवर्सिटी, ब्लैकबक सेंचुरी, सिग्नेचर गोल्फ कोर्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स स्टेडियम, एंटरटेनमेंट जोन, ये सारी चीजें वहां पर हैं।
आ रही हैं, कुछ हैं, कुछ आ रही हैं। तो ये आने वाले समय में आप ये देखोगे कि जैसे स्पेशलिटी हॉस्पिटल का तो उन्होंने नींव रख दी है, तो एक अल्टीमेट स्मार्ट सिटी जो होती है ना, जहाँ सब कुछ हो, वो होने वाली है।